गुड मॉर्निंग बच्चों हम सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण का चैप्टर कर रहे थे। आवृत्ति वितरण में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है कि वर्गांतर का आकार 5 रखते हुए निम्न अंकों से आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। तो हमारे पास में बहुत सारे अंक दिए हुए हैं और इससे हमें आवृत्ति वितरण तैयार करना है। इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अंतराल होगा क्लास इंटरवल में वो 5 का रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोएस्ट स्कोर मालूम करेंगे। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे अंकों में 25 दिया हुआ है, हाईएस्ट स्कोर 59 दिया हुआ है। जब हमने लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर लिया तो उसके बाद हम रेंज यानी प्रसार ज्ञात करेंगे और प्रसार ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। हमारे यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 59 है, लोएस्ट स्कोर 25 है, यानी हमारी जो रेंज है वो 34 प्राप्त हुई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए हम जो सूत्र काम में ले रहे हैं, फॉर्मूला को काम में ले रहे हैं, वो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि रेंज है वो 34 हमने पहले प्राप्त कर ली है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो कि सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 का रखना है और प्लस 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमें 7.8 प्राप्त हुआ, यानी हमारे जो क्लास इंटरवल है वो 7 और 8 बन सकते हैं। उसके बाद हम आवृत्ति वितरण पे आएंगे। आवृत्ति वितरण के लिए हमें 3 कॉलम तैयार करने हैं, क्लास इंटरवल, वर्गांतर, दूसरा कॉलम टैली का और तीसरा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि 5 का रखना है क्लास इंटरवल और हमारा मिनिमम स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है वो है 25। तो हमने जो है क्लास इंटरवल बनाया है वो बनाया 25 से 29। 25 से 29 के बीच का जो अंतराल है वो 5 है। इसी तरीके से आगे चलते गए 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59। तो इसमें हमारी लोएस्ट स्कोर 25 भी आ गया और हाईएस्ट स्कोर है वो 59, वो भी हमें मिल गया और हमारे क्लास इंटरवल भी 8 हमको प्राप्त हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टैलीज वाले कॉलम में आएंगे और प्रत्येक अंक को उसके वर्गांतर के सामने रखते हुए काटते जाएंगे, जो कि आप मेरे इस नोट्स में स्पष्ट देख रहे हैं। मैं इसकी फोटो भी साथ में मैंने लगाई है, तो आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। 25 से 29 में 1 टैली है और स्कोर को काट दिया। 30 से 34 में कोई भी स्कोर नहीं है, तो 35 से 39 में मुझे 5 स्कोर प्राप्त हुए। 40 से 44 में मुझे 9 स्कोर प्राप्त हुए। 45 से 49 में मुझे 8 प्राप्त हुए। 50 से 54 में 1 स्कोर, 55 से 59 में 2। तो इस तरह हमारी आवृत्ति जो बनी वो 1 0 5 9 8 1 2। तो ये हमारा आवृत्ति वितरण तैयार हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें अलग ही एक चीज दी हुई है
वर्ग विस्तार 5 लेते हुए, यानी क्लास इंटरवल हमको 5 रखना है और वर्ग को 30 से प्रारंभ करते हुए निम्न अंकों से एक आवृत्ति वितरण बनाइए। ये हमें सवाल दिया हुआ है। जो पहला सवाल था वो था कि वर्गांतर का आकार 5 रखेंगे और आवृत्ति वितरण तैयार करेंगे। उसमें किसी तरह का निम्नतम लिमिट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है। इसमें क्लास इंटरवल भी दे दिया और हमें कहां से स्टार्ट करना है वो पॉइंट भी हमको दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें वर्ग विस्तार 5 लेना है और हमें स्टार्ट भी 30 से करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वही प्रोसीजर अपनाएंगे, वही मेथड अपनाएंगे। पहले लोएस्ट स्कोर और फिर हाईएस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर हमने यहाँ पे प्राप्त किया 30, हाईएस्ट स्कोर हमने यहाँ प्राप्त किया 68। फिर हम रेंज निकालेंगे, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर हमारे यहाँ 68 माइनस 30, तो हमें रेंज प्राप्त हुआ 38। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो स्टेप लिया वो किया नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का सूत्र हमने अपनाया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। रेंज हमारा यहाँ सवाल में 38 है, क्लास इंटरवल हमारा फिक्स दिया हुआ है 5 प्लस 1, तो हमारे जो क्लास इंटरवल आया वो 8.6 आया। 8 और 9 के बीच में हमारे क्लास इंटरवल बनेंगे। अब हम आवृत्ति वितरण तैयार करेंगे। आवृत्ति वितरण के लिए हमने वही पॉइंट अपनाए हैं। पहले हमने क्लास इंटरवल का कॉलम बनाया, टैली का बनाया और आवृत्ति का बनाया। क्लास इंटरवल में हमने निम्नतम सीमा 30 रखी। सवाल में जिक्र किया हुआ है कि 30 से प्रारंभ करें। नहीं भी दिया हुआ है तो आप इस तरह के अंक को चुनें जो आपको क्लास इंटरवल बनाने में सुविधा हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ 30 लिया, 30 से 34 यानी 5 का क्लास इंटरवल हो गया हमारा। नेक्स्ट 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69। उसके बाद टैलीज के कॉलम में आ गए और टैलीज के लिए हमने क्या किया, सवाल में दिए हुए प्रत्येक अंक को लेकर उसके क्लास इंटरवल के सामने रखा और अंक को काटते हुए चले। तो इस तरह से जो हमारा लोएस्ट स्कोर 30 था वो भी इसमें क्लास इंटरवल में शो हो रहा है, दिख रहा है, और हाईएस्ट स्कोर 68 है तो वो भी इसमें आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास इंटरवल है वो हमारा है 65 से 69। तो इस तरह से सभी अंकों पर हमने अच्छे से टैलीज में लिखा। टैलीज में 30 से 34 में हमारा 1 अंक आया, 35 से 39 में भी 1 अंक आया, 40 से 44 में भी हमारे 2 अंक आए, 45 से 49 में हमारे 2 अंक आए, 50 से 54 में हमारे 3 अंक आए, 55 से 59 में हमारे 3 अंक आए, 60 से 64 में हमारा 1 अंक आया और 65 से 69 में हमारे 2 अंक आए। जो हमारी आवृत्ति बनी है वो है 30 से 34, 30 से 34 का 1, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह हमने दो सवाल किए हैं, दोनों के हमने आवृत्ति वितरण तैयार किए। आवृत्ति वितरण बनाते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम ऑर्डर
असेंडिंग में लिख रहे हैं या डिसेंडिंग में लिख रहे हैं। आवृत्ति वितरण बनाते समय हमने श्रृंखला का भी विशेष ध्यान रखा है कि हमें सामूहिक श्रृंखला में ही बनाना है। इंक्लूसिव सीरीज में ही हमने हमारी क्लास इंटरवल बनाए हैं ताकि अंकों को टैली करते समय दिक्कत नहीं आए, अंक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो इस तरह से आपने 2 एक्सरसाइज के सवाल किए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण का चैप्टर कर रहे थे।